दोस्तों, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये बात हो रही है भारत की। वो भारत जो कि आज से कुछ अरसा पहले तक चीन के बारे में ऐसे बात किया करता था जैसे उसको कोई चैलेंज दे रहा है, और ऐसे बात किया करता था जैसे उस पर कोई नजर रखे हुए है। लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं भारत से जिसमें कि वांग यी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो वहां पे मौजूद हैं। ये एक उनका क्लब विजिट है एससीओ के तनाजुर में, ऑफ कोर्स टू एक्सचेंज फ्यू वर्ड्स विद देम बिकॉज एससीओ इज गोइंग टू टेक प्लेस, जिसमें कि मोदी ने ऑफ कोर्स चाइना जाना है एससीओ के लिए, तो उससे पहले पहले इस तरह की मीटिंग्स जरूरी थी जो कि वहां पे हो रही हैं। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आज भारत बिछा हुआ है चाइना के सामने, और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम तो मल्टीलेटरलिज्म पे बिलीव करते हैं, हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, हम अपने सारे जो रिजॉल्व्स हैं वो बात के जरिए करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे। लेकिन वांग यी ने ये उनको बता दिया कि ये क्लब विजिट है, मैंने पाकिस्तान जाना था तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे भी रुक गया, और आपके पास मैं रुक के तो कुछ बातें जो करना चाह रहा हूं वो भी ऑफ कोर्स एससीओ के हवाले से उन्होंने की। लेकिन भारत इस वक्त फुल लेटा हुआ है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मैं हूं राजा फैसल, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो एविडेंस के साथ कि कैसे बार बार भारत ने अपने पेंतरे बदले। जब भी भारत को यह महसूस हुआ कि उसकी तो लग गई, तो उस वक्त उसने ये राग अलापना शुरू कर दिया कि हम तो मल्टीलेटरलिज्म पे बिलीव करते हैं, हमारे साथ बैठे बात करें, हम नहीं लड़ना चाहते, अब क्यों हमसे लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि बहुत बुरी शिकस्त हुई भारत को मई 2025 वॉर में, और अब आपको भारत लेटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पहले मैं आपको कुछ वीडियोस के जरिए आपको यह बताऊंगा कि कैसे भारत अपने आप को प्लेस कर रहा था पूरी दुनिया में कि मैं चैलेंज दे सकता हूं चाइना को, क्योंकि मेरी ओबियसली अरबों में आबादी है, मेरी 1.4 आबादी है, और चाइना की भी अरबों में आबादी है, 1.2 की आबादी है। तो हम दोनों यूं हेड ऑन हो सकते हैं, और अगर चाइना को कोई चैलेंज दे सकता है तो वो भारत दे सकता है। इस सारे तनाजुर में वो ये क्यों कर रहा था? सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि 1 साल पुरानी आप वीडियो देखिए जयशंकर जी की। वो जयशंकर जी जो कि अपनी डींगे मारने की वजह से बड़े मशहूर हैं कि दूसरे मुल्कों में जाके तो ऑफ कोर्स वो डींगे मार के भारत के बारे में और झूठ बोल के भारत के बारे में कि भारत ये है, भारत वो है, भारत ने ये कर दिया और वो कर दिया, तो उनसे ना सिर्फ ये कि फेवर्स लिया करते थे, बल्कि अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते थे कि हम ही हैं जो कि आपकी जंग अपने हिस्से में लड़ सकते हैं चाइना के खिलाफ। चाइना एक थ्रेट है आपके लिए, और हम जो हैं वो एक बहुत ही बड़ी पावरफुल एक कंट्री है, तो आप हम पे बिड कर सकते हैं, किसी और पे नहीं कर सकते। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इंक्रीज इन द चाइनीज नेवल प्रेजेंस एंड एक्टिविटी इन द इंडियन ओशन, बट देयर हैज बीन अ वेरी शार्प इंक्रीज इन द साइज ऑफ द चाइनीज नेवी। हिसाब लगाइए इनका, कितने दोगले हैं। आज से 1 साल पहले तक जब तक के इनको मई 2025 में वॉर में मार नहीं पड़ी थी, मुंह की नहीं खानी पड़ी थी, उस वक्त ये कैसे वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के पूरी दुनिया को डरा रहे हैं चाइना के बारे में कि चाइना की नेवी ये है, चाइना की नेवी वो है, वो इंडियन ओशन में आ गए हैं, वो इंडियन ओशन में आ गए हैं, और आपके लिए ये बहुत बड़ा अजाब बन सकता है। लेकिन हम मौजूद हैं, जब तक हम इंडियन ओशन में मौजूद हैं आपको कुछ नहीं होगा। अब तक जबकि भारत के ऊपर कली खुल चुकी है कि ये ना 9 में है ना 13 में है। फॉरगेट अबाउट चाइना, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान को खुद चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम वॉर नहीं चाहते, बैठ के हमारे साथ बात करें। पहलगाम अटैक के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन इनके ऊपर भूत सवार था। इनको ये था कि इनके पास राफेल आ गए हैं, मिग 29 आ गए हैं, मिराज 2000 आ गए हैं, सू 30 है इनके पास हेरॉन ड्रोन्स हैं, फिर प्रीडेटर्स हैं इनके पास। ये सब कुछ जानते हुए कि इनके पास ये है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना चाह रहे थे, नॉट नोइंग कि पाकिस्तान कैसा जवाब देगा। पाकिस्तान ने तो पहले 1 घंटे में जवाब दे दिया, पहले 1 घंटे में धो के रख दी, और नेक्स्ट डे ये कहा कि हमने अभी रिटेलिएट तो नहीं किया, अभी तो हमने करना है। ये जो हमने किया था ये तो हमारा डिफेंसिव पोस्चर था, हमने डिफेंसिव पोस्चर में ही आपके राफेल मार गिराए, आपके मिग 29 मार गिराए, मिराज 2000, सू 30, ये सब हमने मार गिराए। ये तो हमारा डिफेंसिव पोस्चर था।
अभी हमने रिटेलिएट तो करना है। फिर दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और कैसे किया वो पूरी दुनिया जानती है। और कैसे मोदी दौड़ा हुआ गया वाशिंगटन में, वहां पे कॉलें की और कहा कि प्लीज इनसे कहिए कि आप खत्म कर दें, प्लीज इनसे कहिए कि मिसाइल ना मारे हमें। और इस सारे तनाजुर में आपको इस चीज का एविडेंस जो है वो इस वीडियो में मैं दूंगा, जिसमें कि राहुल सिंह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह हैं, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, देयर आर्मी स्टाफ, व्हाट ही इज सेइंग, you must listen to it word by word. Mr. Ashok did talk about it, that some of our indigenous systems performed well, some did not perform very well too. So it's of course a cat and mouse game, as I was mentioning outside. We need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that, and for that, more and more air defense, more and more counter rocket, artillery, drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. So something we have to be very cognizant about. एंड ये लफ्ज थे राहुल सिंह जी के, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी के, जो कि इन्होंने फिकी, जो एक थिंक टैंक है, वहां पे राइट आफ्टर मई 2025 वॉर ये चीजें डिलीवर की, ये वहां पे स्पीच डिलीवर की, और ये बता दिया उधर। और क्या क्या बताया इसमें? सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि हमारे कुछ डिफेंस सिस्टम काम किए, कुछ नहीं किए, हमें मार पड़ी। दिस इज एन एविडेंस कि इनको मार पड़ी। और यहां पे उन्होंने ये कहा कि इसलिए फ्यूचर में हमें अपने आप को रैपिडली तैयार करने की जरूरत है, हमें बहुत जल्दी की जरूरत है, बहुत जल्द इस पे काम करने की जरूरत है, अपने डिफेंसेस को हमें ठीक करने की जरूरत है। क्यों कहा? क्योंकि इनको पता चल गया कि हमें मार पड़ी है, और सारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स, मैं क्यों कह रहा हूं मिलिट्री इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आपने गौर से सुना होगा, इन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इस दफा हमारे ऊपर जो सिविलियन